हल्का N75 में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। डस्का में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 4,94,000 है और हल्के में 360 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 4,162 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। इसके साथ साथ रेंजर्स के 1,048 जवान सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। पीटीआई के अली असद मली और नून लीग की नौशीन इफ्तिखार में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। आम इंतखाबात 2018 में नून लीग के इफ्तिखारुल हसन उर्फ जाहिर शाह कामयाब हुए थे। नून लीग के इफ्तिखारुल हसन उर्फ जाहिर शाह की वफात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। ज़िमनी इलेक्शन के बाद सियालकोट में दफ़ा 144 नाफिज की गई है। लाइसेंस या बगैर लाइसेंस याफ्ता असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। पाक फौज की 10 टीमें क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर मौजूद रहेंगी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर ने हमें ज्वाइन किया है। उमर एजाज भी हमारे साथ हैं। अयाज अकबर यूसुफजई ने भी हमें ज्वाइन किया। मुसलसल आपको हल्के से मुताल्लिक़ पोलिंग के अमल से मुताल्लिक़ अपडेट्स करते रहेंगे। जियो न्यूज़ पर ख़बरों और तज्जियों का सिलसिला भी चलता रहेगा। अभी राना अंसर की तरफ बढ़ते हैं। राना अंसर, इस वक्त आप क्या, क्योंकि पोलिंग का आगाज़ तो अभी हुआ ही है, लेकिन कैसा माहौल दिख रहा है? क्या रश बढ़ गया है? लाइन्स लग गई हैं पहले से ही या नहीं? अभी लोग आएंगे, वक्त लगेगा थोड़ा? अजी नहीं ज़ोहेब, जैसे हम पहले भी आपको बता रहे थे कि लोग जो है वो कम तादाद में नज़र आ रहे हैं। वो जोशो खरोश जो कैंपों में होता है पोलिंग से पहले वो नहीं था। यहाँ वोटर्स आना तो शुरू हो गए हैं, लेकिन इक्का दुक्का 4 से 5 वोटर्स इस वक्त मैं जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, ये ST मैरीज हाई स्कूल है जिसके अंदर पोलिंग स्टेशन है। 4 से 5 लोग आए, उन्हें पहले लाइन में बाहर खड़ा किया गया, फिर बारी बारी अंदर बुलाया गया, जिसके बाद वो वोट कास्ट कर चुके हैं। लेकिन लाइनों वाला माहौल नहीं है। ताहम इलेक्शन कमीशन के हुकाम से हमारी बात हुई है। उन्होंने का कहना है कि पूरे हल्के में तकरीबन तमाम जगह पर पोलिंग अपने वक्त के मुताबिक शुरू हो गई है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हल्का N75 की तरह के लिए जो नामजद किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि दोनों जमातों के जो उम्मीदवारान हैं, नौशीन इफ्तिखार मुस्लिम लीग नून की और PTI के अली असद मली, दोनों को डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने टेलीफोन किया है। दोनों से बात हुई है और उन्हें ये कहा गया है कि जो भी जमात जिस उम्मीदवार का हामी कोई भी रुकने कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली इस हल्के में अगर दाखिल हुआ तो सख्त एक्शन लिया जाएगा, तो वो इसकी पाबंदी करें। इसके साथ साथ ये भी मैसेज दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की तरफ से कि असला की नुमाइश पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। तो पोलिंग का आपने पूछा, पोलिंग तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशन पर शुरू हो गई थी क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ही सामान और अमला पहुँच गया था, लेकिन रश जो है वो कहमा कहमी जो है वो नज़र नहीं आ रही। शायद यही बात जो उम्मीदवार हैं वो भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार है नौशीन इफ्तिखार, उन्होंने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि लोग आज हर सूरत घरों से बाहर निकलें और अपने वोट की ताकत इस्तेमाल करें। 4,94,000 वोटर्स की तादाद है जो अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फैसला वही करेंगे जो घरों से निकल कर पोलिंग स्टेशन तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर रश तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे अभी क्योंकि सुबह पोलिंग का आगाज़ हुआ है, जैसे जैसे वक्त आगे चलेगा फिर देखा जाएगा लोग कितनी तादाद में बाहर निकलते हैं। ताहम तमाम पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग है वो जारी है, लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जिन लोग ने अंदर जाकर अपना वोट कास्ट किया तो उनसे भी हमारी बात हुई। हमने उनसे कोरोना SOPs के हवाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि अंदर जो जिस तरह उन्होंने तरतीब बनाई है सामान की, जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर सैनिटाइज़र रखा गया है, लोगों को फेस मास्क के बगैर अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो कोरोना SOPs का भी अभी तक तो ख्याल रखा जा रहा है, कोशिश की जा रही है जिस पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन जब वोटर ज़्यादा तादाद में आएंगे, जब लाइनें लगेंगी तो तब देखेगा। पोलिंग स्टेशन के बाहर कोई इंतज़ाम ऐसा नहीं है कि महकमा सेहत की जानिब से स्टॉल लगाए जाते, फेस मास्क रखे जाते, सैनिटाइज़र रखे जाते, ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता वोटर्स को हदायत की गई है कि वो जब घरों से आएँ तो फेस मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासले का ख्याल रखें। चलें, हम उम्मीद करते हैं राना अंसर के कोरोना SOPs का ख्याल ज़रूर रखा जाए। उमर एजाज से बात कर लेते हैं। उमर, डस्का शहर की बिलुमूम सूरत हाल क्या देख रहे हैं? सिक्योरिटी और सियासी सरगर्मियों की क्या सूरत हाल है? वैसे तो हमें राना अंसर बता रहे हैं कि पिछली दफ़ा की निस्बत इतनी सियासी गहमा गहमी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है।
में जो ज़मीनी इंतखाबात अभी जो हो रहे हैं, यहाँ पर इस तरह की गहमा गहमी नहीं देखने को मिली। वोटर जो है वो अभी तक बाहर नहीं निकला, लेकिन चंद वोटर्स जो है वोटिंग होने से पहले ही पहुँच गए थे। तकरीबन 15 से 20 मेल हजरात जो हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन पोलिंग स्टेशन के बाहर। यहाँ पर कुछ चंद वोटर्स अंदर गए हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी वोटर्स की आमद का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर बात करें 19 फरवरी के हवाले से, तो आज का अगर हम जो सूरत हाल है इसकी बात करें तो यहाँ पर काफ़ी पुरअमन फ़िज़ा है। किसी किस्म की यहाँ पर हमें कोई ऐसी बदनज़मी देखने को नहीं मिली, क्योंकि ये जो इलाका है जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहीं से ही जो है बदनज़मी का आगाज़ हुआ था। फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया था। यहाँ से चंद जो फरलांग दूर डस्का कलां पोलिंग स्टेशन पर पहले फायरिंग शुरू हुई थी, उसके बाद यहाँ पर सरेआम फायरिंग होती रही। ये मेन शाहराह है डस्का की, यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करके चले जाते थे और पोलिंग रोक दी जाती थी। लेकिन इस दफ़ा हमें इस तरह की इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आई, क्योंकि पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। रेंजर्स मौजूद है, पाक फ़ौज के जो दस्ते हैं वो बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स काम करेंगे यहाँ पर। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो वोटर है वो आराम से बाहर निकले, क्योंकि उसको इस चीज़ की जो उम्मीद है कि इस दफ़ा पोलिंग जो है वो पुरअमन होगी, इसलिए वोटर जो है आराम से घर से बाहर निकलेगा। और आपको बताता चलूँ कि एक अहम बात कि सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने 96 पोलिंग स्टेशन की जो लिस्ट है वो चीफ इलेक्शन कमीशन को भेज दी है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भेज दी है, जिसमें उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि यहाँ पर बोगस वोट जो है वो डाले जाएंगे। जो प्रिजाइडिंग अफसर्स हैं उनके ज़रिए 100 वोट जो है वो डाले जाएंगे। इसके अलावा आपको बताऊं कि हल्के की जो टोटल वोटर्स हैं उनकी तादाद 4,94,003 है। आज ये लोग अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जी उम्मीद है कि सूरत हाल कंट्रोल में रहेगी, लेकिन उमर एजाज भी हमें यही बता रहे हैं कि अभी इतनी ज़्यादा गहमा गहमी इस वक्त नहीं है, कुछ देर से लोग निकलेंगे। अयाज अकबर यूसुफ, आप कहिएगा, जितनी ज़्यादा इस इलेक्शन की बात हो रही थी और कैंपेन जब कर रहे थे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी, और पिछले इलेक्शन को अगर देखा जाए तो उसमें ये बात सामने आई थी कि बड़े वोटर ऐसे थे, नून लीग ने भी शिकवा किया कि वोट कास्ट करने का मौका ही उनको नहीं मिला। सूरत हाल कुछ इस किस्म की बन गई। लेकिन अब इलेक्शन हो रहा है, आज हो रहा है, और उसमें भी सुबह नहीं निकले वोटर्स। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि सुबह आकर लोग वोट कास्ट करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि इस वक्त आराम से स्मूथली काम भी चल रहा है। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट तालीम इस्लाम हाई स्कूल गटियालियाँ, जहाँ पर अली असजद का आबाई ये हल्का भी है, मतलब उनकी यूनियन कौंसिल भी है, और जहाँ मैं मौजूद हूँ इससे मेरे राइट साइड पे तकरीबन 100 मीटर में उनका घर भी है। जहाँ तक गहमा गहमी की बात की है जी, हमने ऑल द वे ट्रैवल किया सियालकोट सिटी से, हमें कहीं पर किसी जगह पर कोई बैनर नज़र नहीं आए, किसी किस्म के कोई पोस्टर नज़र नहीं आए, कहीं पे ये लगा ही नहीं कि आज कोई यहाँ पर इतना बड़ा मार्का। सिर्फ हमें पुलिस और रेंजर्स तो बड़ी तादाद में नज़र आई, बाकी लोग हमें अपने अपने काम करते नज़र आए, क्योंकि यहाँ पर ये दही इलाका है। किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, माल मवेशी वाले लोग जो हैं वो अपने माल मवेशी जो है वो चरा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। जो भी उनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरी लोग हैं वो अपनी ज़रूरी मशीनों के साथ अपने खेतों में जा रहे हैं। कहीं पे बिल्कुल हमें एक सेकंड की नहीं लगा कि यहाँ पर कोई इलेक्शन भी हो रहा है। जब हम ये जिस पोलिंग स्टेशन के सामने मैं खड़ा हूँ, जब ये हम यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ यहाँ पर कुछ पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकार ज़रूर मौजूद थे, जिनको देख के हमें ये लगा कि शायद ये किसी ड्यूटी पर खड़े हैं। बाकी यहाँ पर किसी किस्म का कोई पोस्टर, कोई बैनर आवेज़ा नहीं है। इसके बावजूद कि यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ 100 मीटर्स में अली असजद मली का घर है, और ये उनका आबाई यूनियन, उनकी आबाई यूनियन कौंसिल है, और उनका समझ रहे जिसको आप मोहल्ला कहते हैं वो मोहल्ला है। सुबह से पोलिंग तकरीबन 3 से 4 वोटर अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है। तमाम इंतजाम यहाँ पर मुकम्मल है, सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम हैं। जो पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स एहलकार है, वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। SOP का भी ख्याल किया जा रहा है जो यहाँ पर कोरोना के हवाले से है। लेकिन वोटर नहीं है, मीडिया मौजूद है, पुलिस एहलकार मौजूद है, इलेक्शन पोलिंग का अमला मौजूद है, लेकिन वोटर यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ लोग यहाँ पर आके रुक के देखते हैं कि पुलिस वाले क्यों खड़े हैं, मीडिया क्यों खड़ा है, लेकिन वोट डालने अंदर अभी तक 3 से 4 लोग आए हैं। जबकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था, जो मार्का नज़र आ रहा था कि शायद यहाँ पर लाइनें लगी होंगी, दक्कम पेल होगी, हर बंदा अंदर जाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ताहाल जब जितना टाइम गुजरा हमने यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं। 1645 वोटर यहाँ पर रजिस्टर्ड है जिस स्कूल के सामने मैं इसमें
मौजूद हूँ, लेकिन मुश्किल से 3 से 4 वोटर अभी तक यहाँ पर आए हैं। हो सकता है, लेकिन एक चीज़ है आपको बता दूँ कि ये गाँव के जो लोग होते हैं ये अर्ली राइजर होते हैं, ये सुबह सवेरे उठते हैं, 5-4 बजे ये उठते हैं और अपने कामों पर निकल जाते हैं। तो ये भी वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि शहरों में आपके जी लोग सो रहे होंगे इसलिए वोट कास्ट करने नहीं आए। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, नाश्ता सुबह 4-5 बजे करके अपने काम करते हैं। लेकिन अगर ये हाल अभी है और जैसे जैसे सूरज निकल रहा है, यहाँ पर गर्मी की शिद्दत भी बाकी शहरों से थोड़ी सी ज़्यादा है। इस्लामाबाद से क्योंकि मैं आया हूँ, वहाँ पर इतनी गर्मी इतनी ज़्यादा वहाँ नहीं जितनी यहाँ पर गर्मी है। सो आगे दिन जब गर्म होगा तो हो सकता है वोटर बाकी फिर भी डिस्करेज हों, लेकिन ताहाल ये अच्छा टाइम था वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन ताहाल हमें वो टर्न आउट नज़र नहीं आ रहा, लोगों में गहमा नज़र नहीं आ रहा है। तो नीलम यूसुफ, सूरत हाल कुछ ये है कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, आज भी हमें बता रहे हैं कि लोग निकलेंगे और कतारें लगी होंगी, लेकिन गांव के जो हल्का है और पोलिंग स्टेशन है वहाँ भी सूरत हाल एक जैसी है, जल्दी उठते हैं लोग, और जो शहरी इलाकों की सूरत हाल है वो भी कुछ इसी किस्म की दिखाई देती है। राना अंसर हमें अपडेट कर रहे थे, उमर एजाज हमारे साथ है और अयाज अकबर यूसुफजई ने भी हमें इस हल्के से अपडेट किया।